नमस्कार स्टूडेंट्स, देखिएगा अपनी एक्सरसाइज चल रही है 9वीं और आज हम स्टार्ट करेंगे 9वीं की विविध प्रश्नमाला। और आपका विविध प्रश्नमाला का बेटा पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। और जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है 1, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 3। आपको इन 4 ऑप्शन में से इनका आंसर बताना है। फिर भी मैं आपको अच्छे से ये प्रश्न समझाऊंगा कि बिंदु 3 और 4, अब बेटा आप देखिएगा यहाँ ये एक तल है x o x डैश y o y डैश, ये एक तल है। और यहाँ 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, यहाँ 4 तक रख लीजिए, या 5 तक एक ही बात है। अब देखिएगा इस तल पर एक बिंदु दिया गया है और उस बिंदु के निर्देशांक हैं 3 और 4। मतलब कि बेटा बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 3 और 4। मतलब कि आपका x तो 3 है और y की वैल्यू कितनी है 4 है। x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। बिंदु P के निर्देशांक दिए गए हैं 3 और 4। मतलब कि x पे तो कितना है 3 और y पे कितना है 4। अब प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है कि बिंदु 3 और 4 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। अब बेटा y अक्ष से का मतलब तो होता है, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है। y अक्ष से दूरी का मतलब वह पूछ रहा है x अक्ष की दूरी। और अगर आपसे पूछे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, तो मतलब किसकी पूछ रहा है बेटा y की पूछ रहा है। अब यहाँ y अक्ष से दूरी, अब देखो बेटा y अक्ष से दूरी का मतलब वो किसकी बात पूछ रहा है बेटा x की। तो y अक्ष से दूरी कितनी होगी बेटा 3 होगी। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा इसमें घ, चौथा, जो कि कितना दिया गया है बेटा 3। तो आपका आंसर कितना हो गया 3। और मैं आपको बता देता हूं, अगर 1 नंबर का प्रश्न इस एक्सरसाइज में आता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि y अक्ष से दूरी बताइए, x अक्ष से दूरी बताइएगा। इसी प्रकार दूसरा देखिए, बिंदु दिया गया है 5 और -2। अब सुनो आपका दूसरा प्रश्न, आपको बिंदु दिए, देखिएगा ये वाला है x o x डैश y o y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ प्लस वाले हो गए और इधर माइनस वाला, ये तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अब बिंदु दिया गया है यहाँ 5 और -2। बेटा अगर ऑप्शन के आधार पे हम आंसर निकालेंगे तो -2 की बजाय आप 2 कर लेना, यहाँ माइनस वाला हटा देना। जहाँ आपको बिंदु P के निर्देशांक क्या दिए गए हैं 5 और -2, तो यहाँ बेटा 5 और -2 दिया गया है ना, यहाँ सीधा ही क्या कर लीजिए 2, क्योंकि अगर -2 दिया गया है तो ऑप्शन में आपका -2 आंसर नहीं है, इसलिए 5 और क्या कर लीजिए 2, माइनस काट दीजिएगा आप। अब सुनो 5 और 2, 5 और 2, x का तो बेटा कितना है 5 और y का कितना है 2। ये बिंदु P के निर्देशांक आपके आगे 5 और 2, बिंदु P के निर्देशांक आपके क्या आगे बेटा 5 और 2। अब इसमें क्या है x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए, x अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। x से का मतलब क्या होता है बेटा y की दूरी। तो आपका आंसर कितना रह गया बेटा 2। आपका आंसर आएगा 2, जो कि आपका ऑप्शन है ख, जो कि आपका ऑप्शन है ख। अब सुनो, अगर यहाँ -2 होता तो ये
कितना आता बेटा -2, कितना आता -2, -2 इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, सीधा ही 2 दिया गया है। इसका मतलब कि आपको यहाँ -2 की बजाय क्या कर लेना है बेटा 2 कर लेना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर 1 नंबर का प्रश्न आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, आपसे पूछे x अक्ष से दूरी तो आप y की बताना, और आपको पूछे कि y अक्ष से दूरी तो आप x अक्ष की बताना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा प्रश्न नंबर 2 तक। इसको मिटो रहा हूँ बेटा मैं। आप जब फेयर कॉपी में काम कर रहे हो तो आप सीधा ही ऑप्शन मत करना, आपको ये सोल्व करके बताना है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर है 3, और बेटा आपका तीसरा प्रश्न है बिंदु 0, 3 और -2, 0 के बीच की दूरी होगी। अब सुनो, ये वाला बिंदु A है, इसको तो दिया गया है इसने -0 और 3, 0 और 3, और बिंदु B की दूरी दी गई है, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 0। आपको बिंदु A के निर्देशांक दिए गए हैं 0 और 3, बिंदु B के निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 0। इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा दूरी सूत्र आपको याद है, x1 आपका कितना आ गया 0, y1 कितना आ गया 3, x2 आ गया आपका -2 और y2 आ गया 0। तो AB के बीच की दूरी, AB के बीच की दूरी, और बेटा दूरी सूत्र आपका होता है x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब वैल्यू पुट कर दीजिएगा। x2 देखिएगा कितना है -2 माइनस का 0 की स्क्वायर प्लस y2 आपका 0 - 3 की स्क्वायर। अब यहाँ आ गया बेटा -2 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर का अंडर रूट। -2 की स्क्वायर 4 होता है, 3 की स्क्वायर 9 होता है, क्योंकि घात अगर सम संख्या में है तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ आ गया अंडर रूट 9 और 4 कितना हो गया 13। अब ऑप्शन देखिएगा अंडर रूट 13, आपका ऑप्शन आ गया बेटा गै, तीसरे का ऑप्शन आ गया गै। अब सुनो, आप सीधा ही गै नहीं लिखोगे कि गै के आगे आ गया अंडर रूट 13, आपको सोल्व करके बताना है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। ये वाला प्रश्न तो बेटा बिल्कुल आसान है। अब प्रश्न संख्या देखिएगा 4, आपका चौथा प्रश्न है कि -2 और 1, 2 और -2 और 5 और 2 शीर्ष वाला त्रिभुज है। अब अपने को त्रिभुज बताना है कि इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। अब त्रिभुज बेटा हो सकता है विषमबाहु त्रिभुज भी, हो सकता है समद्विबाहु त्रिभुज भी, हो सकता है समबाहु त्रिभुज भी, हो सकता है समकोण त्रिभुज भी। अब देखिएगा हम ज्ञात करेंगे, जैसे कि एक बिंदु A है, जैसे कि बिंदु A के निर्देशांक हैं बेटा यहाँ -2 और 1, और बिंदु B के निर्देशांक हैं 2 और -2, 2 और -2, और बिंदु C के निर्देशांक हैं 5 और 2। आपको त्रिभुज के 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं। बिंदु A के निर्देशांक है -2 और 1, बिंदु B के निर्देशांक हैं 2 और -2, और बिंदु C के निर्देशांक है 5 और 2। अब बेटा अपने को ज्ञात करना है इससे बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। अब त्रिभुज के ऑप्शन की बात की जाए, यहाँ या तो ये बनेगा विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज बेटा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं मैं। विषमबाहु त्रिभुज में क्या होगा कि इसकी 3 भुजाएं बनेगी, AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी तीनों आपस में बराबर है नहीं होगी। AB बराबर नहीं होगा BC, बराबर नहीं होगा AC के। अगर मैं दूसरा बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की, तो इसकी 2 भुजाएं तो बराबर होगी, 2 भुजाएं तो समान आएगी,
बट तीसरी भुजा क्या होगी बेटा? तीसरी भुजा आपकी असमान होगी। दो भुजाएं तो समान होगी, बट तीसरी भुजा क्या होगी बेटा? असमान होगी। अगर मैं तीसरा बात करूं यहां समबाहु त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की, तो तीनों भुजाएं आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तीनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालेंगे तो आपस में क्या होगी बेटा? बराबर होगी। और अगर मैं यहां बात करूं समकोण त्रिभुज की, अगर यहां मैं बात करता हूं समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की, तो किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना आपको, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आएगा। अब देखिएगा त्रिभुज की बात आती है बेटा, 1 नंबर का प्रश्न भी आ सकता है, ये वाला प्रश्न 3 नंबर का भी आ सकता है, और ऐसा प्रश्न 6 नंबर का भी आ सकता है। तीनों पॉसिबिलिटी बनती है, ध्यान दीजिएगा। बट ज़्यादा चांसेस क्या होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो 3 ही नंबर का आता है कि आप बताइए कि कौन सा त्रिभुज है। तो त्रिभुज के लिए अपने को त्रिभुजों के बारे में पता होना चाहिए कि त्रिभुज के प्रकार की बात करूं तो यहाँ या तो ये विषमबाहु त्रिभुज आएगा, या ये आएगा बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, या ये आएगा समबाहु त्रिभुज, या ये आएगा समकोण त्रिभुज। और आप जानते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हो तो वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान माप की हो, तीसरी भुजा असमान माप की हो तो वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की हो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। और अगर लास्ट की बात करें कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर आता है तो वह त्रिभुज कौन सा कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब अपने को यहाँ बिंदु ए, बी और सी, त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, ए, बी और सी, तीनों वर्टेक्स हैं और उसके निर्देशांक दिए गए हैं -2 और 1, 2 और -2, 5 और 2। अब बेटा क्या करना है अपने को, इन ज्ञात करना है कि इन 3 बिंदुओं से मिलने वाला त्रिभुज कौन सा होगा। तो सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी लेता हूं। ए बी के बीच की दूरी दिखाई दे रहा होगा, ए बी के बीच की दूरी, तो बेटा यहां ए के निर्देशांक आपके -2 और 1 है, बिंदु बी के निर्देशांक 2 और -2 है। सीधी सी बात है, x1 आपका -2 है, y1 आपका 1 है, x2 आपका 2 है और y2 आपका -2 है। अब यहाँ देखिएगा दूरी सूत्र का हम फार्मूला लगाएंगे कि x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। x2 की वैल्यू देखिएगा कितनी है, यहाँ बेटा x2 की वैल्यू कितनी है 2, और माइनस का x1 कितना है बेटा -2, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस y2 आपका -2 है और y1 कितना है बेटा माइनस का 1 की स्क्वायर, 2 दूनी 4, 2 और 2 कितना हो गया 4 की स्क्वायर प्लस -3 की स्क्वायर। अब बेटा सीधी सी बात है, 4 की स्क्वायर आ गया 16, -3 की स्क्वायर आ गया 9, तो 16 और 9 कितना हो गया बेटा 25, अंडर रूट 25। अंडर रूट 25 को सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा, बट मैं इकाई रखता हूँ अंडर रूट 25 ही, एक ही बात है। अगर आप अंडर रूट 25 को सोल्व करोगे तो 5 × 5 तो आपका कितना आ गया 5। उसके बाद में दोनों, इसके बाद ए बी के बाद लेता हूँ मैं बी सी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी ली। आपका दूरी सूत्र रहेगा x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब यहाँ बिंदु B के निर्देशांक देखिएगा,
2 और -2, और C के निर्देशांक हैं 5 और 2। बिंदु B के निर्देशांक आपके हैं 2 और -2, और C के निर्देशांक हैं आपके 5 और बेटा कितना है 2 है। अब देखिए यहाँ मैं x1 देखिए बेटा कितना है, x1 आपका 2 है, y1 आपका -2 है, x2 आपका 5 है और y2 आपका 2 है। अब सुनिएगा यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ मैं। x2 देखिएगा 2 - 5 की होल स्क्वायर, x2 देखिए आपका x2 यहाँ आ गया 5। देखिए x1 आपका कितना है 2 और y1 कितना है -2, x2 5 है और y2 कितना है 2। अब यहाँ x2 देखिए 5 माइनस का 2 की होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिएगा बेटा क्या है, y2 2 है माइनस y1 देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का होल स्क्वायर। तो 5 में से 2 गया, कितना बच गया 3, और 2 और 2 कितना हो गया 4। 3 की स्क्वायर आ गई बेटा 9, 4 की स्क्वायर आ गई 16, 16 और 9 कितना हो गया 25। अब यहाँ √25 है, तो इसका मतलब यहाँ तक हमने निकाला √25 और √25, √25 और √25, मतलब कि अगर इन दोनों को सोल्व करें तो √25 के बराबर कितना है भाई 5 इकाई, और यहाँ भी कितना है 5 इकाई। यहाँ तक हमने सोल्व किया तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, ये कंफर्म है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज तो बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब आगे तीसरी भुजा निकालेंगे, हो सकता है तीसरी भुजा बराबर आ जाए तो ये कौन सा त्रिभुज बन जाए बेटा, समबाहु त्रिभुज भी बन सकता है। और तीसरी कंडीशन ये भी तो आ सकती है कि समकोण भी बन सकता है। अब हम तीसरी भुजा और निकालेंगे, इसको एक बार मिटा रहा हूँ बेटा, और ये तो मैंने पहले करवा भी दिया, आपको नोट्स में अच्छे से लिखवाया भी है, रिपीट करवाया है ये। अब सुनिएगा तीसरी भुजा निकाल रहे हैं, ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, ए सी। अब देखिएगा ए सी निकालेंगे, ए सी के बीच की दूरी, अब सीधी सी बात है बेटा, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब सुनिए a के निर्देशांक हैं आपके -2 और 1, c का निर्देशांक है 5 और 2, x1 आपका आ गया -2, y1 आ गया 1 और x2 आ गया आपका 5 और y2 आ गया आपका 2। x1 y1 x2 और y2 मैं यहाँ वैल्यू रखता हूँ। अब सुनिएगा 5 माइनस का 2 आ गया बेटा, आप जानते हो माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है। अब यहाँ 5 + 2 का होल स्क्वायर और y2 कितना है 2 - 1 का होल स्क्वायर। अब आ गया 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 7 7 49, 49 प्लस 1 कितना आ गया बेटा √50। कितना आ गया √50। अब यहाँ ये आपका था √25 और ये भी आपका था √25। मैं 5 नहीं कर रहा, √25 ही रख रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ही ना हो। √25 और √25 और ये आ गया √50। अब देखिए त्रिभुज की पॉसिबिलिटी क्या बनती है, देखो यहाँ तो क्या क्या दिया गया है, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और इसमें से कोई नहीं हो सकता, इनमें से कोई 2 हो या इसमें से कोई नहीं हो। अब बेटा डेफिनेटली सीधी सी बात है, पहला ऑप्शन दिया गया है समकोण त्रिभुज, एक दिया गया है समद्विबाहु त्रिभुज। अब दूसरा आप मेरे को ये बताइएगा कि ये तो डेफिनेटली हो गया, इसकी 2 भुजाएं तो बराबर आ रही है और तीसरी भुजा इससे बड़ी आ रही है। तो एक तो ये यहां से मतलब है कि 2 भुजाएं बराबर आ रही है, तो ये बन गया कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज। बट इसके अलावा कंडीशन बनती है बेटा, ये समकोण त्रिभुज भी बनता है। देखिए कैसे, जैसे कि इसकी ये भुजा, ये 3 भुजाएं निकाली हमने, एक थी आपकी AC और एक आपकी थी यहाँ था B, तो हमने AB के बीच की दूरी ज्ञात की तो अपना आया √25।
कितना आया बेटा √25, और BC के बीच की दूरी ज्ञात की तो √25, और ये दूरी ज्ञात की तो √50। दो भुजाएं बराबर आ रही है तो डेफिनेटली ये समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही गया। अगर दो भुजाएं बराबर आती है तो समद्विबाहु त्रिभुज तो हो ही गया। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करता हूँ, और पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। बेटा होता है कि नहीं? अब यहाँ AC देखिएगा, AC कितना है √50, √50 की स्क्वायर इज इक्वल टू में √25 की स्क्वायर प्लस में √25 की स्क्वायर। अब बेटा √50 की स्क्वायर का मतलब √50 को √50 से गुणा किया तो बेटा रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ कितना बच गया 50, और यहाँ √25 का स्क्वायर कितना आ गया √25, और यहाँ भी कितना भाई √25 का स्क्वायर 25 आ गया, तो 25 और 25 कितना हो गया 50 हो गया। अब देखिएगा यहाँ समकोण त्रिभुज भी बनता है, आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे पाइथागोरस थ्योरम से। अब यहाँ बेटा समकोण त्रिभुज भी बनता है, और देखो जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर आती है वह समद्विबाहु त्रिभुज भी बनता है। अब कंफ्यूज हो गया, ऑप्शन में समकोण भी दे दिया और दूसरा भाई समद्विबाहु त्रिभुज भी दे दिया, तो आपके ऑप्शन में साथ नहीं आएंगे दोनों। मतलब कि यह अगर त्रिभुज बनेगा तो ये बनेगा बेटा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए ऑप्शन में आपको समकोण और समद्विबाहु दोनों दिए गए हैं, बट इसने प्रायिकता किसको दी है, समकोण त्रिभुज को, परंतु अपना क्या बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि बेटा यहाँ पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है और दूसरा दो भुजाएं इक्वल भी आ रही है, इसलिए कौन सा बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ ये वाला प्रश्न। बेटा आपको प्रश्न में दिया गया है कि एक त्रिभुज है, उसके तीन वर्टेक्स क्या क्या दिए गए हैं A, B और C, जिसका एक का निर्देशांक -2 और 1 है, दूसरे का 2 और -2 है, तीसरे का 5 और 2 है। अब AB के बीच की दूरी निकाल रहा हूं तो आपका डिस्टेंस फार्मूला ये होगा, A और B के निर्देशांक ये होंगे। AB के बीच की दूरी निकाली तो आ गया √25। फिर बेटा मैंने क्या किया कि BC के बीच की दूरी निकाली, ये भी आपका आ गया √25। फिर निकाला मैंने AC के बीच की दूरी, ये भी आपका आ गया √50। अब दिमाग में आया कि क्या बन सकता है, तो इसमें बेटा दो प्रायिकता बनती है कि एक तो देखो विषम बाहु तो कट ही गया, हो ही नहीं सकता, तीनों भुजाएं आपस में असमान होती है, और समबाहु भी कट गया कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखो एक तो दो भुजाएं आपस में बराबर आ गई तो सीधी सी बात है कि ये समद्विबाहु तो बन गया। अब सुनो, एग्जामिनर प्रश्न क्या डाल सकता है कि प्रूव कीजिए कि ये एक कौन सा है समकोण त्रिभुज है। आपने क्या किया, AB निकाला, BC निकाला, AC निकाला, और AB और BC तो बराबर आ रहा है, ये बराबर ऐसे नहीं आ रहा है। आपके तो दिमाग में सबसे पहले ये आएगा, अरे ये समकोण कहाँ से बन गया, ये वाला तो बन रहा है भाई समद्विबाहु त्रिभुज। आपने वहां छोड़ दिया और लास्ट में लिख दिया कि ये समकोण त्रिभुज नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा ध्यान से देखना कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो सकता है। इसलिए यहाँ तक करने के बाद एक बार आप पाइथागोरस थ्योरम जरूर लगाना, जो कि अपना क्या बोलती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। तो ये जरूर देखना आप, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लागू होती है, और आप जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लागू होती है तो ये वाला कोण है समकोण होगा, तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा बेटा समकोण। और हाँ, ऑप्शन में समद्विबाहु भी दे रखा है तो मैंने क्या लिखा, यह त्रिभुज कौन सा बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद आप देखिएगा, सुनो बेटा, पांचवा प्रश्न आप खुद करोगे। इसमें क्या है, आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और आपको फाइंड करना है कि कौन सा, तो इससे निर्मित कौन सा चतुर्भुज होगा। अब सुनो, 1 नंबर का भी आ सकता है ये प्रश्न, 1 का तो खैर नहीं आएगा, या तो आएगा 3 का या आएगा 6 का। अब ये प्रश्न मैं मान के चलता हूं कि 6 का आता है तो सीधी सी बात है
4 बिंदु दिए गए हैं, आप ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे और ए सी निकाल, ए बी सी सी डी और ए डी निकालोगे। चारों निकालने के बाद विकर्ण निकालोगे। अब उसके बाद मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बताया है कि कौन कौन सी कंडीशन कहाँ बनेगी। बट बेटा यहाँ ये मान के चले कि 6 नंबर वाला तो मैं करवा चुका हूँ, अब ये मान के चले कि ये वाला प्रश्न आ गया 3 नंबर का। तो आप बेटा ग्राफ बनाइएगा इस प्रकार, इस पे जो भी आपको 4 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं उनको प्रदर्शित कीजिएगा। उनको प्रदर्शित करने के बाद देखिएगा कि कौन सा ये बन रहा है, आपका चतुर्भुज बनेगा इसमें, समांतर चतुर्भुज। तो उम्मीद करता हूं, और हाँ ये वाला प्रश्न आप खुद करोगे बेटा, और मेरे को आंसर भी बताना, कमेंट बॉक्स में डालना कि कौन सा चतुर्भुज बनता है, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में आंसर मैं पूछता हूं तो डाल दिया करो बेटा, मुझे भी पता चले कि आप कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है बेटा। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।